तो चलिए शन, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके ओ लेवल और ए लेवल के जो प्रैक्टिकल अभी आपके चल रहे हैं जुलाई एग्जामिनेशन के लिए। तो उसमें बच्चे प्रैक्टिकल अपना दे के आ रहे हैं, जिसकी डेट आपकी मेंशन की गई है 8 तारीख से 16 तारीख तक आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आपके 4 दिन के प्रैक्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, आज आपकी 12 तारीख है, तो 12 तारीख का जब पेपर आएगा तो उसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो हैं आपको दिए जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि उनके पेपर जब दे के आए तो वहाँ पे क्या दिक्कतें सेंटर्स पे आ रही हैं और कैसे आप उसको सही कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्लीट इसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे और बच्चों के कमेंट भी इसमें रीड करेंगे, साथ ही आपको लाइव रिप्लाई भी करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, वीडियो को सेव कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे वाले बच्चे जो भी हैं उनको अवेयरनेस हो जाए, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और सारी प्रैक्टिकल की क्लासेस चैनल पे यहाँ पे अवेलेबल है, विद सॉल्यूशन भी आपके किए जा रहे हैं डेली बेसिस पे, तो इस पर आप जाके देख सकते हैं, सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो ओ लेवल का पैटर्न इस समय चल रहा है, पैटर्न जो आपका है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इजी क्वेश्चन भी हैं और टफ क्वेश्चन भी हैं। जैसे कि अगर हम M1R5 की बात करें तो M1R5 में जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपका 3 क्वेश्चन आपके देखिए पूछे जा रहे हैं, 40-40 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, साथ ही इसमें जो है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, लिब्रे ऑफिस कल्क से क्वेश्चन आ रहे हैं और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ये 3 आपको जो है सॉफ्टवेयर अच्छे से तैयार करके जाने हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इनको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसके लिए कोलाबुरा नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो यहाँ पे नालेट आपका यूज़ करता है, जो आपके सर्वर में अगर आपको दिखाएं तो ये सॉफ्टवेयर आपका कोलाबुरा नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ये आपका इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर में इसके बारे में बताया था, क्योंकि ये लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोगो देखेंगे इसका तो ये इसका लोगो लगा हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सिस्टम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूँ M1R5 का अगर आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं तो ये लिब्रे ऑफिस राइटर कल्क और इम्प्रेस का बेसिक क्वेश्चन, बेसिक जो इसकी सेटिंग्स हैं अधिकतर जो है लिब्रे ऑफिस इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुट नोट से। ठीक है, एंड नोट से, आपका जो है हेडर से, फुटर से। ठीक है, या कोई टेबल हो गई आपकी, या पाइवट चार्ट हो गया आपका। ठीक है, या फिर आपको कोई बिजनेस कार्ड बनाना है, रिज्यूम बनाना है। ठीक है, या कोई पैराग्राफ में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे काम करने को आपसे बोला जाता है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वाटर मार्क बोल लेगा। इतना ही आपसे क्वेश्चन इसमें रहता है। ठीक है, और कल्क हो गया तो इसमें आपको डेटा शीट रहेगी, इसमें आपको फॉर्मूले लगाने हैं, प्लस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज है, या फिर ग्रेड निकालना है, या फेल पास निकालना है। ये सारी चीज़ के क्वेश्चन आपको इसमें बेसिकली मिलते हैं। और इम्प्रेस में जो है 3 या 4 आपको स्लाइड दी जाती हैं, उसमें आपको टाइटल लगाना होता है, एनिमेशन लगाना होता है और लास्ट में अधिकतर में थैंक यू या फॉन्ट चेंज करना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो M1R5 का जो पेपर आपका इजी है उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इतना ज़्यादा कठिन आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो M2 की बात करें तो M2 का क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं M2R5 पेपर की, इसमें भी सेम आपके पैटर्न है। देखिए 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और कभी कभार हो सकता है 2 ही क्वेश्चन आपको दिए गए हों। ठीक है, तो 40-40 नंबर के ये आपके होंगे, 50 मिनट का इसमें आपको सिर्फ टाइमिंग यहाँ मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, स्टेप मार्किंग के बारे में अभी हम बात करेंगे किस प्रकार से है। फिलहाल अभी आप समझ लीजिए। और इसमें आपको जो है सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको अपना एडिटर वगैरह कोई यूज़ नहीं करना है। नालेट का जो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे दिया गया है वही सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखिए यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे ये एडिटर टाइप का आपको मिलेगा, इसी में आपको जो है कोडिंग करनी है। ठीक है, M2 की ये है आपका, सॉरी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे तीनों को कोडिंग आपको करनी है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो अभी हम आपको बता देते हैं क्या गलती करते हैं। 3 क्वेश्चन आपको देखिए इसमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा रहता है और यहाँ पे आपकी कोडिंग की जाती है। कोडिंग करने के बाद ये आपका जो है सबमिट कोड पे आपको क्लिक करना जरूरी। बहुत से बच्चे क्या है कोडिंग लिख दे रहे हैं, कोडिंग लिखने के बाद नेक्स्ट कर दे रहे हैं, सबमिट नहीं कर रहे हैं। सबमिट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब आप फिर से बैक पे आएंगे तो आपका कोड इरेज हो जाएगा। ठीक है, सबमिट आपको करना है, यानी कि आपने 4 लाइन लिखी, 5 लाइन लिखी, सबमिट कोड पे क्लिक कर दी, फिर आपने 4 लाइन लिखी, 5 लाइन लिखी, सबमिट कोड पे क्लिक करते जाइएगा, जिससे कि आपका प्रोग्राम सेव होता जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं और कमेंट कर रहे थे कि सर क्या उसमें CTRL+S यानी कि कंट्रोल सेव दबाने से ये सेव हो जाएगा? जी नहीं, ये कोई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, ये आपका लाइव सर्वर पे सॉफ्टवेयर चल रहा है। इसमें जो बटन दी गई हैं वही आपकी काम करेंगे, एक्स्ट्रा कोई इसमें शॉर्टकट कमांड आपके काम नहीं करेंगे सेव करने के लिए। ठीक है, तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है, ना कि कंट्रोल S दबा के आपको सेव करने की कोशिश नहीं करनी है, इससे आपका जो है प्रोग्राम सेव नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो कंट्रोल एस से आपका सेव नहीं होगा, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उसके बाद हम M2 की बात करें तो M2 में आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके अधिकतर क्वेश्चन HTML से हैं और CSS से बहुत कम क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट के आपके थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पैटर्न आपको पता है सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे कि आपका देखा जाए तो फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्म के ज़्यादातर क्वेश्चन है यहाँ पे, टेबल के संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन है, लिंक से कम संबंधित क्वेश्चन है और लिस्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा इसी प्रकार के हैं। अभी कुछ दिनों में आपके फ्रेम के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जावा स्क्रिप्ट से इवन आउट का, लीप का प्रोग्राम, जितने भी आपके पाइथन में प्रोग्राम बनते हैं वो आपको जावा स्क्रिप्ट में भी तैयार करने हैं। ठीक है, तो यही आपका लेवल है। पाइथन में आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार थोड़े आपके एरे से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नमपाई से क्वेश्चन है आपके, डिक्शनरी से संबंधित क्वेश्चन है आपके, लिस्ट से क्वेश्चन है, टपल से क्वेश्चन है आपके। ठीक है, इनसे ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आपके बन रहे हैं इस बार। तो ये आपको अच्छे से थोड़ा सा इसमें तैयार करना है। जो लेटेस्ट आपके पैटर्न है उस पर आपके फंक्शन संबंधित क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि आपके पहले आते थे, जैसे कि फिबोनाची सीरीज हो गया, आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया, पैलिंड्रोम नंबर हो गया। ठीक है, लीप ईयर हो गया, इवन ऑड हो गया, इसी प्रकार क्वेश्चन है आपके। फैक्टोरियल का नंबर हो गया, या फिर आपको लिस्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पाइथन में है। हाँ, M4 के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये थोड़े से आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बाकी सेंसर्स आपके पुराने ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं कहेंगे। हाँ, कुछ बार एक दो क्वेश्चन आपके हार्ड आ जाते हैं। तो M4 का क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि हार्ड है, बाकी सारे क्वेश्चन ईजी आपके नाइलेट आपको दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कमेंट हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको देख लीजिए, आपके भी हो सकता है इसमें क्वेश्चन हो कोई। ये राहुल राजगुप्ता जी ने पूछा है, सर मेरा कोड ना कंपाइल हो रहा था ना ही सबमिट हो रहा था, करने पर वार्निंग आ रहा था और लिखा रहता था वार्निंग इनपुट फील्ड नॉट डिफाइंड समथिंग्स, और क्या और कई बार कोशिश किया नहीं सबमिट हो रहा था और फिर टाइम ओवर हो गया, क्या ऐसे केस में मेरे कोड सबमिट होगा या नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका भी हो सकता है। देखिए, ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं। जब हम लोग पाइथन का कोड यहाँ लिखते हैं, अब नाइलेट ने सर्वर आपका क्लोज कर दिया, इसलिए वो लिंक जो यहाँ पे नाइलेट ने दिया था वो अभी आपका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको लिंक दिखाएं जो नाइलेट ने सॉफ्टवेयर एंड दिया था हमें, वो लिंक अभी काम करना बंद कर दिया है, उसको ऑफलाइन कर दिया नहीं। हम आपको दिखाते हैं अभी पाइथन का ओपन करके, यहाँ पे लिंक जो है नाइलेट ने डाउन कर दिया है। ठीक है, तो इस पर अब हम लोग नहीं देख पाएंगे, PDF पे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो नाइलेट का कोडिंग सिस्टम था पाइथन वाला, इसमें देखिए क्या दिक्कत है। इसमें तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे जब आप कोड लिखेंगे पाइथन का, यहाँ पाइथन लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पाइथन का जब कोड लिखेंगे तो जितने भी इनपुट यूज़र वाले प्रोग्राम होंगे जिसमें कि यूज़र का इनपुट लिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए कोई 2+ एडिशन का ही प्रोग्राम बना रहे हैं, तो एडिशन के लिए आप दो इनपुट लेंगे ना, एक मान लीजिए 5 लिया आपने, एक लिया 10, तो ये दो यूज़र से इनपुट लिया आपने प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे नीचे अगर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पे एक डॉट बना होगा, इस प्रकार से बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स पे क्लिक करना होगा। उस पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे एक बॉक्स और ओपन होगा जहाँ पे यूज़र का इनपुट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इनका जो कमेंट है वो इसी प्रकार से है। इन्होंने क्या किया है, यूज़र इनपुट बॉक्स पे क्लिक नहीं किया है, इसीलिए वो सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं बार बार, तो वहाँ वार्निंग मैसेज आएगा आपको। ठीक है, तो नीचे आप लोग ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया है वीडियो में पाइथन वाली, जब भी यूज़र से इनपुट का प्रोग्राम, अगर बिना यूज़र से इनपुट का प्रोग्राम है तो आप सबमिट कोड पे क्लिक करते हैं तो आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अगर यूज़र का इनपुट है तो पहले आप यूज़र इनपुट यहाँ पे जो बॉक्स बना रहेगा उस पर टिक करिएगा, नीचे आपका यूज़र का इनपुट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद कंपाइल पे आपको क्लिक करना है, कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो नीचे आउटपुट डालने का ऑप्शन आएगा। जैसे आप मान लीजिए आपने 5+5 डाला तो आउटपुट में आपका 10 आ गया। अब जब आउटपुट आ गया है उसके बाद फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है। अब इसमें देखिए आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए गए, इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 आपको करने हैं। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इनका जो है क्वेश्चन वो यही है, इनको जो है इनपुट बॉक्स पे नहीं इन्होंने क्लिक किया, इसलिए इनका सबमिट नहीं हो रहा था। तो अब सबमिट नहीं हुआ है तो कोड, वैसे आउटपुट आप निकालने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, अगर कंपाइल अगर आपने किया होगा तो ही आपका आउटपुट आएगा, वरना तो वो हो सकता है क्वेश्चन वहाँ से इरेज हो जाए। तो इस केस में कुछ कह नहीं सकते। अब ये तो जब एग्जामिनर देखेंगे वहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि सबमिट हुआ ही नहीं है। सबमिट नहीं हुआ तो वो क्वेश्चन जाहिर सी बात है रिमूव हो गया होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट जो नाइलेट का कोड होता है यहाँ पर लिखा होगा वो आ जाता है फिर। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे रिजल्ट में ही पता चलेगा। अगर फेल आता है तो इसका मतलब यही है कि आपका जो है सबमिट नहीं हुआ है।
ए लेवल में प्रैक्टिकल फेल होने के बाद थ्योरी पास हैं तो प्रैक्टिकल दोबारा दे सकते हैं कि थ्योरी में दोबारा देना पड़ेगा। देखिए ये प्रावधान सिर्फ ओ लेवल के लिए लागू होता है, ठीक है। ओ लेवल का अगर आप, क्योंकि ये दोनों कंबाइन मॉड्यूल, जैसे मान लीजिए M1 का पेपर जा रहे हैं थ्योरी का देने, तो उसका प्रैक्टिकल भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को आपको अलग अलग पास होना होता है, अलग अलग दोनों पास होंगे तो भी आपका एक का रिजल्ट बनेगा। लेकिन ए लेवल में ऐसा नहीं है। ए लेवल में जो आपका PR5 मॉड्यूल है, P5 मॉड्यूल है, सॉरी PR5 बोल सकते हैं, PR5 मॉड्यूल है, इसमें आपके 3 मॉड्यूल से क्वेश्चन आते हैं, A5, A6 और A7। इसमें थ्योरी से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका ये तीनों मिला के एक प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो इन तीनों में से ये तीनों एक ही दिन होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं, आपके तीनों एक ही दिन होंगे। और अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आपको प्रैक्टिकल का ही एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा, थ्योरी का आपका A5, A6, A7 नहीं देना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी में फेल होते हैं तो भी प्रैक्टिकल से कोई मतलब नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकल में फेल होते हैं तब भी थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। जिसमें आप फेल होंगे, जैसे प्रैक्टिकल में फेल होते हैं आप, तो आप दोबारा से प्रैक्टिकल आपको देना पड़ेगा, और थ्योरी में अगर पास हैं तो थ्योरी आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ए लेवल वाले बच्चों के लिए लागू होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इनका आया था। देखिए PR5 में अगर आप एब्सेंट भी होते हैं, देख लीजिए, अगर आप एब्सेंट भी होते हैं PR5 में तो प्रैक्टिकल का आपको दोबारा देना पड़ेगा, और प्रेजेंट होते हैं और फेल होते हैं तो थ्योरी से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सटर्नल CSS ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सपोर्ट नहीं करता है। तो जैसे कि आपको पता है 2 प्रकार के CSS होते हैं, तो एक आपका एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। तो आप देखिए सेव, आपको वहाँ पे कोई फोल्डर का तो ऑप्शन मिलता नहीं कि आप वहाँ पे सेव एज करके फोल्डर बना दें .css नाम से, और उसमें जाके एक्सटर्नल लिंक दे दें। तो एक्सटर्नल लिंक के लिए आप जो ऑनलाइन वेबसाइट पे जो कोड होते हैं वो लिंक आप इसमें दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो सर्वर है ऑनलाइन रहता है, इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। तो उस केस में आप वहाँ से लिंक, अगर आपको URL पता है किसी भी वेबसाइट का, जैसे कि w3.css आपके जो है वो लिंक प्रोवाइड कराती है ऑनलाइन, वहाँ से अगर आपको वो लिंक आप डाल देंगे तो आपका एक्सटर्नल लिंक काम करेगा, बाकी नहीं तो फिर आप इंटरनल लिंक दे सकते हैं। बाकी सपोर्ट नहीं करता है, ये बात गलत है, आप ऑनलाइन लिंक दे सकते हैं, ठीक है। अभी आपको हम दिखाएंगे, आज वाले कोड में पूछा गया है। उसके बाद सर मैंने सेव नहीं किया क्वेश्चन, मॉड्यूल 2 में अटैम्प्ट किए पर सेव करना भूल गए एंड में टेस्ट हो गया तो क्या नंबर मिलेगा कि नहीं। तो देखिए जब आप सेव ही नहीं करेंगे तो नंबर कैसे मिलेगा। सेव करना नहीं होता है, वहाँ पे सबमिट करना होता है आपको, ठीक है। सेव करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। एक होता है ऑप्शन कंपाइल करने का, कंपाइल करने के बाद सीधे आपका सबमिट करने का ऑप्शन होता है। अब इसमें Ctrl+S दबा के आप सेव करने लगेंगे तो वो सेव नहीं होने वाला है, ठीक है। इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको सबमिट करना है कोड, सबमिट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 4-5 लाइन लिखी और वहीं पे आपने सबमिट पे क्लिक करिए तो उतना कोड सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको मान लीजिए कोड भूल गए, फिर आप दोबारा लिख रहे हैं, उतना लिख लीजिए, फिर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो ऐसे आपको करना है जिससे कि आप भूलेंगे नहीं और आपका जो है एंड टाइम पे ये छूटेगा नहीं। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते रहते हैं, उनको सोचते हैं कि हम जब तक पूरा सही आंसर हमको कहीं से नकल करके मिल नहीं जाएगा, या एग्जामिनर बता नहीं देगा, या जो भी है टीचर आपका बता नहीं देगा, तब तक हम सबमिट नहीं करेंगे। सबमिट आप लोग कर दिया करिए। सबमिट करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप दोबारा उसको एडिट करके लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिए, नहीं तो बाद में आपका छूट जाएगा। प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलाया सर, तो नंबर आपको देखिए एग्जामिनर देते हैं, नंबर आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं, आपके सामने नहीं दिखाई देता है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सर लास्ट टाइम मैंने प्रैक्टिकल दिया था तो मेरे बगल वाली लड़की ने गूगल से क्वेश्चन उठाए, कॉपी पेस्ट करके पेस्ट कर दिए, 5 मिनट में पूरा प्रैक्टिकल करके बैठ गई थी, और क्या वो फेल होगी या पास। देखिए इसमें हमें तो पता नहीं है फेल हुई है कि नहीं, पास हुई है या इस प्रकार के आंसर तो देना बहुत ही कठिन बात होगी हमारे लिए। तो देखिए पहली बात तो कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, ये आप बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप 5 बार से ज़्यादा अपने एग्जामिनेशन पोर्टल से बाहर जाते हैं किसी अदर वेबसाइट पे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है सबमिट हो जाएगा, आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिकली सबमिट कर दिया जाएगा। 5 बार अगर आप इस विंडो से बाहर, पिछली बार 10 बार था, लेकिन इस बार नालेट ने कम करके 5 बार कर दिया है, और ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। आप दोबारा से इसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे, जितना भी क्वेश्चन आपने किया होगा उतने के हिसाब से नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये गलती कॉपी पेस्ट के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें। क्वेश्चन इतने ईजी आ रहे हैं, आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। चैनल पर जाइए और यहाँ से तैयारी करिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो यहाँ पे सब अवेलेबल हैं। होम बटन पर क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी का 14 जुलाई को सुबह की मीटिंग में पाइथन का प्रैक्टिकल है तो बता दें, क्योंकि 13 को मेरा पाइथन का क्वेश्चन है। तो देखिए जिनका भी पेपर अभी लगा हुआ है उनको मैं यही बोलूँगा कि आप
जो यहाँ पे सॉल्यूशन किए जा रहे हैं इसको देखें, और जो यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करिए, जो प्रैक्टिकल की वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं इसको देख के जाइए, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो हमने मैराथन क्लासेस में आपको कराए हैं और प्रीवियस ईयर्स के पेपर सेटों में कराए हैं, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं ये जो प्लेलिस्ट है इसको देख के जाइए, इसी से आपका पेपर पूरा बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सर ऑप्शन में 3 क्वेश्चन होते हैं ना? हाँ, 3 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, 3 में 2 करने हैं, 50 मिनट के टाइमिंग आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडिंग के साथ आर्डिनो को एलईडी से कनेक्ट करके दिखाना होगा या फिर ओनली सिर्फ कोडिंग? देखिए, आईओटी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कोडिंग लिखनी है। कोडिंग लिख के आईओटी की आपको चले जाना है और सबमिट पे क्लिक कर देना। कुछ इस प्रकार से आईओटी का सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, इस प्रकार से वार्निंग मैसेज आपको शो होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें इसको ना करें। यहाँ पे आपको कोड लिखना है और सबमिट कोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपको जो है वार्निंग वाला काम नहीं करना है, जिससे कि आपके में वार्निंग आए आपके स्क्रीन पे। इसको बिल्कुल भी हिदायत रखें। अब देखिए, कुछ कमेंट हमारे पास हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको दिखाता हूँ। साथ ही जैसे कि मार्क कौन देगा, नाइलेट देगा कि प्रैक्टिकल सेंटर वाले देंगे, वाइवा के मार्क कौन देगा, इस प्रकार के हैं। तो देखिए, आपके जो मार्क्स हैं आपके इंस्टीट्यूट जहाँ पे सेंटर आपका जाता है वहीं से नंबर आपको डिफाइन किए जाते हैं। एक कॉपी में डेटा शीट के माध्यम से फिर नाइलेट को भेजे जाते हैं। नाइलेट आपके प्रोफाइल पोर्टल में चढ़ा देता है, क्योंकि नाइलेट के पास इतना टाइम नहीं होता। हर एक इंस्टीट्यूट में 1 या 2 एग्जामिनर को भेजा जाता है, वो वहाँ पे पूरा दिन रहते हैं, वो आपकी पूरी कॉपी चेक करके डेटा तैयार करके नाइलेट को भेज देते हैं। ठीक है, और वाइवा का भी वही देते हैं, आपकी सीट पे आके वाइवा के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बुला के पूछे जाते हैं, ये डिपेंड करता है, अलग अलग जगह नियम अलग अलग हो सकता है। डेट बदल सकती है क्या एग्जामिनेशन की? जी हाँ, कई बार बदली है। जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, या फिर जैसे कोविड केस थे, ठीक है, या फिर वहाँ पे कोई लाइट का इशू हो गया हो, बिल्कुल भी लाइट का इशू है, या कोई भी ऐसी अनवांटेड एक्टिविटी वहाँ पे होती है जिसके कारण से कुछ दिक्कत होती है सर्विस सेंटर पे, तो उस केस में उस सेंटर को डेट जो है इसकी चेंज कर दी जाती है, आगे आपको डेट मिल जाएगी। स्टेप मार्किंग होती है, तो जी हाँ, स्टेप मार्किंग आपको बिल्कुल होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने सारा कोड लिख दिया है, ठीक है, और आपका आउटपुट नहीं आ रहा है, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको उस केस में कुछ नंबर दे दें, क्योंकि 40 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 40 में से 0 नहीं देना चाहिए। तो 0 ना मिलके आपको कुछ नंबर वहाँ पे ज़रूर मिल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कुछ कमेंट है हमारे पास, जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ। सर प्रैक्टिकल में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, मेरे को नहीं आता था तो आगे चला गया, कुछ देने का समझ नहीं आ रहा। तो इनका कहने का मतलब है एग्जामिनर इनके पास आए और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा, वो आगे चले गए, तो क्या नंबर मिलेगा कि नहीं? तो देखिए, आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपना क्वेश्चन करना है। जो आपको 40-40 नंबर क्वेश्चन देगा, हो सकता है कि एग्जामिनर आपके पास आ ही ना वाइवा लेने, आपको नंबर मिल जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ कमेंट हैं जैसे कि पैसे को लेकर, सर हमारे इंस्टीट्यूट वाले 1200 रुपये की डिमांड की थी एक्स्ट्रा हेल्प के लिए, जो हम बच्चों ने नहीं पे की, तो क्या इंस्टीट्यूट वाले मार्क में कुछ धांधली कर सकते हैं? तो देखिए, 1200 रुपये की डिमांड की जा रही है सेंटर्स पे। तो देखिए, पहली बात तो मैंने आपको काफ़ी दिन पहले ही वीडियो यहाँ पे देखिए प्रोवाइड करी थी, होम बटन पे जाइएगा तो पैसे से संबंधित हमने वीडियो आपको दी थी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको पहले ही अवेयर कर देता हूँ हर वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे आएंगे, हाँ ये वीडियो है, देखिए ये वीडियो मैंने 8 दिन पहले बोले प्रैक्टिकल क्या पैसे देकर पास कर देते हैं, कितना लिया जाता है, ये सारी मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन दी थी। तो सबसे पहले तो आपको जो है पैसे लेके जाना ही नहीं है, आपको जो है तैयारी करके जानी है। ठीक है, तैयारी करके आपको जानी है यहाँ पे। और अगर हो सकता है कि वहाँ पे 100 बच्चे हों सेंटर पे, तो 100 बच्चों में से 20 बच्चों ने मान लीजिए पैसे दे दिए, तो बाकी के 80 बच्चे नहीं देना चाहते हैं, तो आपको देने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको जो भी आपने क्वेश्चन किए उसके बिहाफ पे आपको नंबर मिलेगा। हालांकि होता ये है कि प्रैक्टिकल की कॉपी आपको देखने को मिलती नहीं है, ना इसका रीचेक होता है। तो उस केस में क्या होता है, अगर 80 बच्चे हैं और 80 बच्चों को 0-0 मिल जाएगा, तो फिर आप जो है RTI लगा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए 80 बच्चों ने पैसे नहीं दिए और उन सभी के 0-0 नंबर इंस्टीट्यूट वालों ने दे दिए, तो ये तो असंभव हो जाएगा ना, सबको 0 थोड़ी ना मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेयर होना चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ कमेंट हैं, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा,
इस सेंटर पर मेरे 9 जुलाई को प्रैक्टिकल था। डायरेक्ट कैंडिडेट में लैब नंबर 2 है। इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट के लिए लैब नंबर 1 में बैठाया गया था। इंस्टीट्यूट के को स्क्रीन शेयर के जरिए प्रैक्टिकल में सॉल्व कराया गया था। 4,000 रुपये में प्रैक्टिकल पास करवाए गए। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के बच्चे जो हैं कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं अलग अलग सेंटर्स पे इस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं। ठीक है सर, आईओटी के क्वेश्चन कल कंप्लीट नहीं हुए थे कुछ पार्ट में, तो क्या नंबर मिलेगा कि नहीं? तो देखिए मैंने आपको बताया, अगर आप क्वेश्चन पूरा लिख रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में एक दो लाइन या कहीं ब्रैकेट आपका छूट गया हो, क्योंकि देखिए आईओटी के क्वेश्चन में होता क्या, आउटपुट आपका नहीं आता है, सबसे बड़ी बात यही है। तो आईओटी का क्वेश्चन आपका शुरू से एंड तक लिखा होना चाहिए। एक एक लाइन एग्जामिनर नहीं देखेगा। अगर आपने कोड लिखा हुआ है शुरू से एंड तक, तो 40 में से हो सकता है कि आपको 25 नंबर या 30 नंबर मिल ही जाएंगे, क्योंकि उसमें आउटपुट आपका निकलता नहीं है। तो ये एक सबसे प्लस पॉइंट है आपका। हाँ, लेकिन पाइथन का अगर क्वेश्चन होगा तो अगर उसने कंपाइल करा के देख लिया तो नीचे आपका आउटपुट वाला भी जो है, जब आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया होगा तो आउटपुट भी यहाँ पे आपका सेव हुआ होगा। तो आउटपुट देख के समझ जाएगा कि आपका कोड लिखा है सही या गलत है। ठीक है सर, क्या अगर वाइवा सही नहीं हुआ है तो प्रैक्टिकल नंबर भी इंस्टीट्यूट वाले एग्जामिनर? तो देखिए वाइवा से अगर सही नहीं हुआ तो 20 नंबर का तो है वाइवा आपका, बाकी जो 40 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, अगर आप इसमें भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, जैसे कि 25 नंबर आपके 25 इसमें, तो 50 नंबर आपके हो जाएंगे ईजिली। 33% आपको चाहिए पास होने के लिए, पास हो जाएंगे। वाइवा में मान लीजिए 5 नंबर या 10 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बेफिक्र रहें और जो क्वेश्चन पूछा जाए वो आप ज़रूर उसको करें। देखिए एक क्वेश्चन अच्छा आया है, जब इन्होंने कहा है जब क्वेश्चन जो है नाइलेट के सर्वर पर सबमिट होता है तो उनके नंबर उन्हीं को देना चाहिए। पिछली बार हमारे दोनों क्वेश्चन सही थे पर केवल 61 मार्क दिए गए। तो देखिए 61 मार्क आपको मिले हैं कम से कम, ये आपके लिए अच्छी बात है। 80 नंबर का आपका जो है ये क्वेश्चन था, 61 आपको मिले हैं, तो कोई ख़राब नंबर नहीं मिले हैं। लेकिन नाइलेट के पास इतने टीचर नहीं हैं, जो उनका सेंटर है वो सेंटर बनाया गया है एग्जामिनेशन व्यवस्था को, सर्टिफिकेट व्यवस्था को, आपके वजीफ़ा की व्यवस्था को, एडमिशन की व्यवस्था को संचालित करने के लिए। बाकी ऑल इंडिया बेस पे जितने भी इंस्टीट्यूट सेंटर्स हैं वहाँ से जो है एग्जामिनर नाइलेट भेजता है बदल बदल के इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर में। तो वो लोग जो है आपके नंबर को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, वो आपको नंबर फिर नाइलेट को भेजते हैं, जहाँ से दिल्ली से आपका सबमिट हो जाता है आपके पोर्टल पे रिजल्ट, जो आपकी प्रोफाइल में। ठीक है, तो सारा डेटाबेस जो है नाइलेट के पास जाता है, वो आपको आपकी प्रोफाइल में चढ़ा देते हैं। तो यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे और कोशिश करें कि प्रैक्टिकल अच्छे से आप तैयारी करके जाइए। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और जितने भी वीडियोस हैं अवेलेबल हैं, इसको देख के जाइए, इसी से आपका प्रैक्टिकल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप 7007659485 मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई और समस्या हुई है आपके सेंटर पर। अगर हाँ, कंप्यूटर आपका देखिए चलते चलते बंद हो जाता है, तो अगर आपका टाइम बचा हुआ है तो उस केस में आपको जो है तुरंत ओपन करके दिया जाएगा या दूसरे कंप्यूटर पे हो सकता है आपको शिफ्ट कर दिया जाए लॉगिन करके। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको कॉपी पेन लेके ऑफलाइन माध्यम से वहीं पे आपका एग्जामिनेशन करा दिया जाएगा। बाद में उसी के बिहाफ पे नंबर आपको जो है सेंड कर दिए जाते हैं नाइलेट के माध्यम से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। पूरा जो है व्यवस्था इंस्टीट्यूट के हाथ में होता है। इंस्टीट्यूट चाहे जैसा भी आपको करा सकता है, पास या फेल। थ्योरी के जो एग्जामिनेशन है वो नाइलेट के हाथ में आपके होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।